Hello everyone, how are you? I am Naresh Tiwari. Welcomes to all listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी समीक्षा अधिकारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। मित्रों, व्यस्त रहिएगा क्योंकि आर का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और आप जानते हैं 27 तारीख को पेपर है। जो पेपर है वो आपके गृह जनपद के जस्ट बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में जो है शिफ्ट किया गया है, तो आप अपने परीक्षा केंद्र पे 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करें और अभी से जो आपने तैयार किया है उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि रिवीजन से ही सिलेक्शन का रास्ता आसान होता है। तो आज इसी रिवीजन के क्रम में हम लोग जो है हिंदी का चौथा अभ्यास पेपर करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी हैं अभ्यास की, नहीं देखा है देख लीजिएगा। आइए क्लास पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आवाहन दिया गया, निरावलंबन दिया गया, फावलंबन दिया गया और आवाहन दिया गया। आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कौन सा शब्द यहां पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। क्योंकि यहां 6 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वाक्य वर्तनी हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, विशेषण विशेष्य हो, पर्यायवाची हो, तत्सम तद्भव हो और उसके साथ विलोम हो। यही 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन वर्तनी से है, विकल्प आप डी के साथ चुनेंगे। डी इज द राइट आंसर, बैठ जा रहा है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? गलत लिखा है। कैलाश है, पुरस्कार है, तिरस्कार है और परिशिष्ट का विकल्प आपके सामने है। अशुद्ध पहचानना है कौन सा आपका गलत लिखा हुआ है। तो मित्रों, यहां जो परिशिष्ट लिखा हुआ है, परिशिष्ट अशुद्ध लिखा हुआ है। परिशिष्ट होता ये ठा लिखा है, ये टा होता तो काम हो जाता। विकल्प आप डी के साथ लगा लो। डी विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? संन्यास है, अस्थायित्व है, पूजनीय है और सामुद्रिक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका राइट लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है मित्रों? तो सामुद्रिक जो लिखा हुआ है एकदम राइट लिखा हुआ है। विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं पूजनीय लिखा है, जबकि ये पूजनीय होता है, केवल पूज रहता तो काम हो जाता है। ऐसे जब संन्यास लिखा है तो संन्यास होता है मित्रों। ऐसे जब अस्थायित्व की बात आती है, अस्थायित्व, तो यहां पर छोटी का मात्रा होता है, यहां बड़ी का मात्रा लगा हुआ है, बस काम हो जाता है। तो यहां आपको शुद्ध पहचानना है, विकल्प डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, आपके सामने है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प ये फिट बैठा रहा है। क्या यह सरल वाक्य है, क्या यह संयुक्त वाक्य है, क्या यह संदेहवाचक वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है? मित्रों, वह संतुष्ट थे इसलिए उन्होंने या उसने, वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। विकल्प आप बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर चलेगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री या फिर कवितरी। आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कवयित्री होता है मित्रों। विकल्प आप सी के साथ बैठाओगे। सी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाएगा। आगे चलें, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। वह अनेकों बार बोला, मैं मां को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं और भारत की राजभाषा हिंदी है। कौन सा वाक्य आपका शुद्ध लिखा है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है, एकदम परफेक्ट वाक्य है। सही जवाब आप डी के साथ लगा सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बैठाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची बताओ। अचानक होगा, अभंज होगा, अदृश्य होगा या फिर अनिवार्य होगा। अकस्मात का पर्यायवाची आपको ढूंढना है। अकस्मात, तो अकस्मात का जो पर्यायवाची होगा अचानक होगा मित्रों, अचानक। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ। ए विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द का विकल्प नहीं है। तुहिन है, फाका है, शबनम है और तुषार का नाम आपके सामने दिया गया।
आपसे कह रहा है ओष, ओष का जो है समानार्थी यानी पर्यायवाची ढूंढना है। तो ओष का जो पर्यायवाची होता है मित्रों, तुहिन होता है, तुषार होता है, शीत है, कण है, निहार भी है। तो आप यहां पे जो राइट आंसर ढूंढेंगे फाका ढूंढेंगे। बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाका, उपवास, अनशन, व्रत, निहार, ये सब फाका के पर्यायवाची हो गए। और यहां समानार्थी नहीं है, पहचानना था आपको, तो फाका लगा लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? वस्त्र है, कपास है, आकाश है, या फिर अध्ययन है? अध्ययन है, अध्याय है। अंबर शब्द का पर्याय नहीं है मित्रों। अंबर का अगर पर्याय देखते हैं तो अध्ययन आपका अंबर का पर्याय नहीं होता है। अंबर आप जानते हैं आकाश, गगन, फलक, नभ, वस्त्र, कपास, ये सब है। अध्ययन के लिए खंड होता है, भाग होता है, सर्ग होता है, स्कंद होता है, प्रकरण होता है, ये सब अध्ययन के पर्याय है। आगे चलें, 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? वैश्वानर है, अमीय है, अनल है और रोहिताश्व का नाम दिया गया। मित्रों अगर देखोगे अग्नि का पर्याय कौन सा नहीं है तो यहां पे अमीय दिया गया। अमीय, अमीय अग्नि का पर्यायवाची नहीं है मित्रों। अमीय आप जानते हैं अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, जीवनोदक, अमी, ये सब पर्यायवाची आपसी है। तो विकल्प यहां आपसी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आता है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? अरि है, कुपात्र है, कुकर्मी है। कुकर्मी नहीं दिया गया, कुमार्गी दिया गया और सारंग दिया गया। शत्रु का पर्यायवाची आपको पहचानना मित्रों। तो शत्रु का पर्यायवाची अरि होता है। अरि, अरि मतलब शत्रु होता है। आप जानते हैं रिपु है, दुश्मन है, बैरी है, अमित्र है, प्रतिपाक्षी है, विपक्षी है, अतात्री, अरात्रि है, अरात्रि, ये भी जो है आपके अरि का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका जो आता है 12 नंबर है। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है तिमिरी का पर्यायवाची है? शब्द है, किरण है, अंधकार है और रात है। तिमिरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है मित्रों? तो अंधकार होता है। विकल्प आप बी के साथ लगाओ। और आगे चला जाए मित्रों तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है। 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? आलिंद दिया गया, अनिल दिया गया, अलीन दिया गया और अनल का विकल्प आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है वायु का पर्यायवाची है। तो वायु अनिल, समीर, हवा, वात, मारुत, पवन, बयार, पवमान, ये सब जो है वायु के पर्यायवाची होते हैं। तो इन विकल्पों में सी विकल्प आपका एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। सी विकल्प आप सही जवाब बना लो। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? संताप है, अनिल है, अनल है और परिताप का नाम दिया गया। आग का पर्यायवाची अगर आप ढूंढ रहे हैं तो अनल लगा सकते हैं। अनल, अनल है, अग्नि है, पावक है, दहन है, धूमकेतु है, कुर्शान है और ज्वाला भी आपके अग्नि का ही पर्यायवाची होता है। तो विकल्प बी के साथ बैठाओ। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर है। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम है, नभ है, अवनि है और अनंत का नाम दिया गया। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मित्रों? आपसे पूछा गया। तो आकाश का जो पर्यायवाची नहीं है वो अवनि है। अवनि विकल्प आप जो है बी के साथ लगाओ। आप जानते हैं अवनि पृथ्वी को कहा जाता है मित्रों। पृथ्वी, पृथ्वी जिसे भू, धरा, वसुंधरा, अचला, वसुधा, भूमि, अवनि, उर्वी, क्षिति, धरती, रत्न, गर्भा, ये सब कहा जाता है। यह अवनि का पर्यायवाची होता है। जबकि आकाश की आप जानते हैं आकाश है, गगन है, मंडल है, व्योम है, तारापथ है, नभ है, नभ मंडल है, शून्य है, अंतरिक्ष है, धौ है, अनंत है, ये सब आपके आकाश के पर्यायवाची होते हैं। आगे चलें, 16 नंबर क्वेश्चन आता है। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जीवित, जीवित, अमृत, जहर और अमर। पीयूष का पर्यायवाची आपसे पूछा गया। पीयूष, अगर पीयूष का पर्यायवाची देखा जाए तो सुधा, अमीय, सोम, अमृत, ये सब जो है पीयूष की पर्यायवाची है और यहां अमृत शब्द आपके विकल्प में है। तो आप सी आंसर्स लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आता है। पूछा गया राम बहुत बहादुर है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? बहुत, राम या फिर बहादुर? राम बहुत बहादुर है, इसमें आप जब देखोगे तो राम ही विशेष्य है मित्रों। राम विशेष्य है। विकल्प बी के साथ लगा लो।
अगला क्वेश्चन 18 नंबर आता है, आपसे पूछा गया जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेष्य, कारक या फिर सर्वनामिक विशेषण। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है मित्रों, उसके लिए जो एक शब्द आता है वही विशेष्य। विकल्प सी के साथ बनाओ, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 19 की अगर बात की जाए, पूछा गया वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? उपासक श्रेष्ठ है या फिर वह श्रेष्ठ उपासक है मित्रों, आपसे पूछा गया तो उपासक जो आपका यहां पे होगा विशेष्य होगा। विकल्प फर्स्ट के साथ लगा लो, इज द राइट आंसर बना लो। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, लाल है, राम है, भारत है और लड़का है। आपको विशेषण बताना मित्रों, तो यहां पे जो लाल है, लाल ये विशेषण है। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगाओ, ए विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, निपट, खर्च या फिर चुपचाप। कौन सा शब्द आपका यहां पे विशेषण लग रहा है? तो यहां पे जो निपट दिया गया यही आपका विशेषण है। सही जवाब जो है आप किसके साथ लगा सकते हो? सी विकल्प के साथ बना सकते हो। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आता है, आपसे पूछा गया दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। इसमें आपका गुणवाचक विशेषण बताना मित्रों, तो एक विशाल वृक्ष है, यही विशाल उसका गुण है। राइट आंसर आप सी के साथ चुन लो, सी विकल्प राइट आंसर लगा लो और आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है, आपसे पूछा गया सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफेद कमीज गुणवाचक विशेषण मित्रों, सफेद कमीज गुणवाचक विशेषण है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर पे चलते हैं, आपसे पूछा गया किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विशेषण या फिर क्रिया। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसकी विशेषता अगर बताता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। विकल्प बी के साथ बैठेगा, बी विकल्प राइट आंसर लगाओ। 25 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, आपसे पूछा गया विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार, स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र रहता है या फिर पुल्लिंग के अनुसार होता है? विशेषण का जो लिंग है ये किसके अनुसार यूज किया जाता है मित्रों? तो ये विशेष्य के अनुसार लिंग परिवर्तन होता है। जैसे राजू एक अच्छा लड़का है तो यहां अच्छा लगा, सीता एक अच्छी लड़की है तो यहां अच्छा की जगह अच्छी लगी। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पढ़ा जाएगा, आपसे पूछा गया विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार या फिर 6 प्रकार। विशेषण मूलतः कितने टाइप के हैं मित्रों? तो 4 टाइप होते हैं विशेषण के, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो यही 4 प्रकार होते हैं। और आगे चलते हैं, 27 नंबर आता है, पूछा गया इनमें से अपील शब्द क्या है? देशज है, तद्भव है, विदेशज है या फिर तत्सम है। अपील शब्द क्या है मित्रों? अपील की अगर बात आती है तो अपील शब्द यहां विदेशज शब्द है। विकल्प आप बी के साथ बनाओ मित्रों, वी इज द राइट आंसर। अंग्रेजी भाषा का शब्द है अपील। अंग्रेजी भाषा में आप जानते हैं कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, जज है, पेपर है, स्कूल है, वोट है, पेंशन है, माचिस है, ये सब आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, यानी विदेशी शब्द माने जाएंगे। और आगे चला जाए, 28 नंबर आता है, पूछा गया अलमारी किस भाषा का शब्द है? अरबी है, फ्रेंच है, पुर्तगाली है या फिर फारसी है। अलमारी कौन से भाषा का शब्द है मित्रों? अलमारी तो पुर्तगाली है, पुर्तगाली। अलमारी पुर्तगाली शब्द है। अच्छा, आपसे पूछा जाए तंबाकू, ये भी पुर्तगाली है। बाल्टी है, साबुन है, कमीज है, आलू है, अंग्रेजी है, पादरी है, कप्तान है, तिजोरी है, ये सब पुर्तगाली शब्द है मित्रों, पुर्तगाली। जबकि किताब, गरीब, फकीर, मीनार, अदालत, कलम, ऐनक, ये सब जो आते हैं ये अरबी फारसी जो है अरबी शब्द आते हैं। फारसी बताएं, फारसी में चुंगलखोर हो गया, माल हो गया, चापलूसी हो गया, बीमार हो गया, शानदार हो गया, जिंदाबाद हो गया, हिंदी हो गया, ये सब फारसी शब्द है। और फ्रेंच भाषा के जो शब्द आते हैं ये कूपन हो गए, कारतूस हो गए, रिपोर्टाज हो गए, अंग्रेजी हो गया, ये जो है फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। आगे चले, 29 नंबर आता है, पूछा गया अदरक का तद्भव क्या है? अदरक है, आदरक है, आद्र है या फिर अदरक। आपसे पूछा गया अदरक का
तद्भव क्या है? अदरक का तद्भव आपके सामने है, तो अदरक होता है, अदरक। विकल्प सी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पढ़ा जाता है, प्रश्न संख्या 30 की बारी है। इनमें से अगरखा शब्द क्या है? तत्सम है, विदेशज है, देशज है या फिर तद्भव है? अगरखा शब्द क्या है मित्रों? अगरखा, तो यहां तद्भव होगा, विकल्प डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर लगा लो। इसका तत्सम जो है अंगरक्षक होता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? आठ है, आधा है, आम है या फिर अग्नि है? तद्भव नहीं है, आपको बताना कौन सा तद्भव नहीं है। तो यहां जो अग्नि दिया गया यह तद्भव नहीं है, अग्नि तद्भव नहीं है, यह तत्सम शब्द होता है मित्रों। और आगे चलते हैं, 32 नंबर आता है। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? अकल, अकेला, अकिल या फिर कोई नहीं? एकल का तद्भव शब्द कौन सा है? एकल, तो अकेला। विकल्प सी के साथ बनाओ, सी इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा। पूछा गया अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? अजाना होगा, अनजान होगा, अजान होगा या फिर आजाना होगा? अज्ञान शब्द का जो तद्भव रूप बैठता है मित्रों वो अजान बैठता, अजान। विकल्प आप बी के साथ बनाओ। आगे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन आता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आक है, अंक है, आंत है और अंजलि है। कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना मित्रों। तो यहां पे जो अंक शब्द दिया गया यह तत्सम है, अंक। आंक इसका जो है तद्भव होता है, तो विकल्प सी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? अनार्य है, अटालिका है, अनयत है या फिर अन्यत्र है? अनाड़ी का तत्सम रूप क्या है मित्रों? अनाड़ी। अनाड़ी का जो तत्सम है मित्रों अनार्य है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? आलू है, कैंची है, अंग्रेज है और कुली का नाम दिया गया। पुर्तगाली भाषा का जो शब्द यहां पे है आलू है, आलू, आलू। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आ जाएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? खाना बदोश होगा, उपाहार होगा, पाथेय होगा या फिर स्वल्पाहार होगा? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए जो एक शब्द बैठता है वो पाथेय बैठता है, पाथेय। विकल्प आप जो है यहां बी के साथ चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। तो सही जवाब आप यहां बी के साथ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 38 नंबर आएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्वार्थी होगा, पुण्यात्मा होगा, सहायक होगा, हितैषी होगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द निस्वार्थी है। विकल्प फर्स्ट के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर पे चलते हैं। पूछा गया जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कुमारी सुत है, अवैध पुत्र है, कन्या पुत्र है या फिर कानीन है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है वो कानीन कहलाता है। विकल्प आपका डी के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आता है। आपसे पूछा गया जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए शब्द जो सार्थक अर्थ होगा अग्रज होगा, विस्थापित होगा, सातिथि होगा या फिर आतिथि होगा। जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए आतिथि शब्द कहा जाता है। विकल्प डी के साथ बैठा दो। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसे अपने पद से हटा दिया गया हो उसे पदच्युत कहते हैं। ये शब्द भी आप याद रखिएगा। आगे चलें, 41 नंबर क्वेश्चन आता है। 41 नंबर आपसे कह रहा है अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अंडक होगा, अंडज होगा, जलज होगा या फिर अंडाणु होगा। अंडे से जन्म लेने वाला के लिए जो एक शब्द आता है मित्रों वो अंडज होता, अंडज। विकल्प आप सी के साथ बनाओ। आगे चलें, 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अनुस्करणीय है, अनिवार्य है, अलौकिक है और
अनिवार्यनीय है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके। तो वचन द्वारा अगर व्यक्त नहीं किया जा सकता, अनिवार्यनीय सही जवाब बैठता है। डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अनुकरण करने योग्य अनुकरण ये कहलाता है। जो इस लोक में ना दिखाई दे उसे अलौकिक कहते हैं। जिसके बिना काम ना चल सके उसे अनिवार्य कहते हैं। आगे चला जाए, 43 नंबर क्वेश्चन आता है। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे करा है, नीचे दिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो, अग्रिम, अग्रगण्य, अग्रज या फिर अग्रणी। जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहते हैं। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे आने वाला के लिए अग्रिम होता है और जिसकी गिनती हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। आगे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया, जो देखने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अवर्णीय है, अदर्शनीय है, अप्रत्यक्ष है या फिर अदृश्य है। जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। विकल्प आपका सी के साथ बैठ जाएगा। सी विकल्प आप राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर लाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। अनुज है, ज्येष्ठ है, अग्रज है और अग्रजा है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म अगर बाद में हुआ है उसे अनुज कहेंगे। जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहा जाता है। बड़ी बहन को अग्रजा कहा जाता है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 46 नंबर आता है। नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिया गया है, विकल्पों में से चुनना है। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क जिसकी मन किसी दूसरे ओर लगा हो, किसी और स्थान पर, जो पहले ना हुआ हो या फिर जो नया ना हो। अन्य मनस्क के लिए एक शब्द क्या बैठेगा मित्रों। अन्य मनस्क के लिए जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसके लिए अन्यमनस्क। जो नया ना हो उसे अनूतन कहते हैं। जो पहले ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। किसी और स्थान पर के लिए अन्यत्र आता है। बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। अशुद्ध वाक्य, मनुष्य स्वभावतः अकेलापन जो है अकेलापन पसंद नहीं करता। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। देश के सर्वस्व शांति होना चाहिए, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है इसमें से। तो आप देखोगे देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, यही गलत है। आपको कहना चाहिए देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, यही गलत हो जाता है मित्रों। देश में आप कहोगे सर्वस्व, फिर शांति यहाँ होना है तो होनी चाहिए, बस हो जाता काम। तो ना पर बड़ी मात्रा लगा के आप काम बना सकते थे। विकल्प सी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पढ़ा जाता है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ी, राम के अनेकों नाम हैं और मेरे को जाना है। शुद्ध वाक्य आपको बताना इनमें से कौन सा है मित्रों। तो मैंने पुस्तक पढ़ी एकदम फिट लिखा हुआ है, आप विकल्प यहां सी के साथ बना सकते हो। राम के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं, राम के अनेक नाम हैं। आगे चला जाए, 49 नंबर क्वेश्चन आता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, दही खटास है, दही खट्टा है, दही खटाई है। कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है मित्रों। तो दही खट्टा है, यहां पे एकदम फिट होता है, एकदम सही जवाब बनता है। बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर पढ़ा जाए। आपसे कह रहा है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है या फिर उसकी कलम खो गई है। लिंग की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है मित्रों। तो लिंग की दृष्टि से आपकी चरित्र अच्छी है, यही गलत है। आपका चरित्र अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है होता। विकल्प बी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आता है। सभ्य पे रेखांकन लगा हुआ है। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के
विलोम को पहचानना है आपको, तो सभ्य का विलोम क्या होगा? भद्र होगा, शालीन होगा, शील होगा या फिर असभ्य होगा। मित्रों कई बार आ लगा करके भी विलोम बना लिया जाता है, तो यहां सभ्य का असभ्य बिल्कुल विलोम बैठेगा। डी विकल्प आप राइट आंसर के रूप में चुन सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आता है, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अपना पराया, आस्था अनास्था, आकाश पाताल, अग्नि और आग। आपको बताना है कौन सा विलोम की दृष्टि से सुमेल नहीं खाता है। तो आप सभी विकल्पों पर जब गौर करोगे तो अग्नि का आग दिया गया, ये सेम पर्यायवाची है, ये विलोम नहीं। तो सही जवाब आप डी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन अपना 53 नंबर आता है। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का आपको विलोम ढूंढना है मित्रों। दिया गया अधोगामी, अधम, विमुख और उदयाचल। ऊर्ध्वगामी की बात की जा रही है, ऊर्ध्वगामी का अधोगामी होता है विलोम, तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ। विमुख का सम्मुख होता है, उदयाचल का अस्ताचल होता है और अधम का जो है उत्तम होता है। ये विलोम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्रोधित है, अधिक है, शांत है और अक्षर का नाम दिया गया। विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प इनमें से कौन सा बैठेगा? तो मित्रों जो राइट आंसर बैठेगा वो क्रुद्ध का विलोम शांत होता है। क्रुद्ध का विलोम शांत होता है, तो क्रुद्ध का विलोम आपको लगाना था। क्रुद्ध का जो विलोम होता है वो शांत होता है। क्रोधित का शांत होता है मित्रों, क्रोधित का भी शांत विलोम होता है। अधिक का न्यून होता है। अक्षर का कभी कभी या कभी कभार होता है विलोम शब्द। आगे चलें, 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से कौन सा शब्द स्याह, स्याह का विलोम है? डूबना है, परोक्ष है, आप प्रकट है और सफेद का नाम दिया गया। स्याह का विलोम शब्द आपको पहचानना है। स्याह का जो विलोम होता है मित्रों वो सफेद होता है। स्याह का विलोम सफेद होता है। अप्रकट का प्रकट होता है, परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है, डूबना का तैरना विलोम है। आगे चले 56 नंबर आता है। इनमें से कौन सा शब्द जो है अति व्यष्टि का विलोम है? अति व्यष्टि, रेगिस्तान है, बाढ़ है, आर्द्र है और अनावृष्टि है। अति व्यष्टि का जो विलोम बैठता है मित्रों वो अनावृष्टि बैठता है। तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र का शुष्क होता है, रेगिस्तान का उपजाऊ होता है, बाढ़ का सूखा होता है। विकल्प डी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आता है। पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? हिंसा का विलोम विकल्प अहिंसा है, प्रतिक्रांति है, क्रांति है और अशांति है। हिंसा का विलोम कौन सा है मित्रों? तो हिंसा का अगर आपको विलोम ढूंढना है तो आप अहिंसा लगा सकते हैं। आ शब्द लगा करके विलोम ढूंढ सकते हैं। हिंसा का अहिंसा, अशांति का शांति विलोम होता है। आगे चलें, 58 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? प्रतिरोह है, समारोह है, अवरोह है और निर्मोह है। आरोह का विलोम है। आरोह का अगर विलोम ढेका जाए तो मित्रों अवरोह है, अवरोह। विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आता है। 59 आपसे पूछा गया अल्प का विलोम शब्द क्या है? ज्ञान है, स्वल्प है, कल्प है या फिर अति है। अल्प का विलोम शब्द क्या है? अल्प, अल्प का अति है विलोम। विकल्प आप डी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है। इनमें से कौन सा शब्द आशक्त का विलोम है? अनाशक्त है, निरुत्साह है, अधम है और निगम है। आशक्त का विलोम क्या होगा मित्रों? तो आशक्त का अनाशक्त विलोम होता है। विकल्प आप जो है फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। अधम का उत्तम होता है विलोम, निरुत्साह का उत्साह होता है और निगम का जो है अगम या फिर अनिगम होता है विलोम शब्द। तो विकल्प आप यहां फर्स्ट के साथ बना सकते हैं। ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जा रहा है। अब आपको बताने की बारी है इन 60 प्रश्नों में आपने कितना क्वेश्चन सही किया। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा मित्रों। इसी पीडीएफ में आपको लास्ट में अभी OMR शीट भी मिलेगी, जस्ट ग्रुप में आपको शेयर किया जा रहा है। OMR पे भी आप अपना टेस्ट देते रहें और जो इधर आपका 8 से 9 दिन बचा हुआ है इसमें खूब ज्यादा अभ्यास कर लें। मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।